So hey guys, welcome back again. Welcome back to my channel. I hope you are good and staying safe at your home. तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे थे एंड ये आप देख रहे थे कि हम निकल पड़े हैं। एंड ये रास्ता बहुत अनइवन था, बहुत मतलब खड़ा रास्ता था। तो ये जो ड्राइवर्स हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो ये कुछ ही दूर तक है, ऐसा फिर रोड आ जाती है। ऐसी तो जंगल में सर्चिंग में जाती थी, ऐसे पहाड़ों पे वहाँ भी ऐसी जंगल है वाला ये लोग जब नक्सल एरियाज में थे ना भैया, वो वहाँ हल्ला भी नहीं करेंगे। वो ये लोग जो खाना खाएंगे उसी में से वो खा लेते। आई आई होता है बेटा, आई क्या होता है? मेरा भी नैनीताल का मन है। यहाँ से मुक्तेश्वर तो बहुत दूर है। क्यों नहीं घंटे दिखा रहा है? हाय बुआ, हाय। नींद में पागल हो गई है शिवा। सो ये यहाँ से जंगल सफारी की एंट्री का जो गेट है वो ये है, यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। एंड इसके बाद जो सफ़र है सफारी का वो शुरू हो जाता है। बहुत ही घना जंगल था एंड बहुत मतलब ये लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। बड़े बड़े पेड़ थे इधर एंड बीच में से गाड़ियाँ जा रही थी। हमारे आगे दो तीन मतलब और भी थी गाड़ी जो मतलब हमारे साथ ही आई थी इस टाइम पे। एंड ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था देखने के लिए, बट हमें लग रहा था कि हमें कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। हम यही सब बातें करते जा रहे थे। एंड मेनली तो सब टाइगर देखने आते हैं कि वो हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट लकीली हमें वो दिख गया एंड हमें बहुत मज़ा आया। बट हम बहुत शांत थे जब हम दिखा। फिर हमें यहाँ पे दिखे मतलब वाइल्ड पिग, जंगली सुअर बोलते हैं इन्हें। एंड ये तो जनरली हमारे यहाँ पे भी दिख जाते हैं। सब कहते हैं हम इतनी दूर क्यों आए हैं ये देखने। एंड फिर हमें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ और भी है, तो क्योंकि आगे और गाड़ियाँ हैं वो रुक गई थी। देन हम चलते जा रहे थे कुछ दिखे। और बाकी ना ये जो ट्रीज़ हैं इन पे टाइगर के मार्क थे, मतलब पंजों के निशान, जो भैया हमें बताते हुए जा रहे थे कि जो टाइगर होता है वो अपना एक एरिया डिफाइन करता है कि इस एरिया का मालिक मैं हूँ। तो वो अपने मार्क वहाँ पे मतलब पंजों से छोड़ देता है उन पेड़ों पे कि ये एरिया मतलब मेरा है, मैं इसका इकलौता राजा हूँ। तो ऐसी कुछ बातें थी जनरली जो वो हमें बताते हुए जा रहे थे। एंड वो क्लियर करते जा रहे थे कि जो शेर होता है अपने बच्चों को वो खुद ही खा जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जंगल का राजा सिर्फ एक ही है। एंड जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण उनकी माँ करती है। एंड बड़े होने के बाद वो अपनी माँ को भी मार देते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखे बार्किंग डियर, मतलब भौंकने वाले जो हिरन थे वो दिख रहे थे हमें, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो हमने ये दूरबीन से भी देखा था, तो मुझे तो देखना नहीं आया, बट काफ़ी सुंदर थे ये। एंड ये मतलब बार्क करते हैं, भौंकते हैं अपने, जब इनको लगता है कोई शिकारी आ रहा है। तो उसके बाद हम निकल लिए आगे के लिए। तो हम बात करते जा रहे थे, कुछ दिखा तो नहीं। तो क्या प्रेग्नेंट होने आई है? गया वो। फिर हम आ गए थे रिवर साइड, क्योंकि कई बार होता है कि टाइगर जो होते हैं शाम को पानी पीने आते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पे जो हमारी ये जीप थी ये लगा दी थी भैया ने। एंड हम देख रहे थे कि कहीं कोई पानी पीने आए कोई टाइगर और हमें दिखे, लेकिन उसकी बजाय हमें फ़न करते जाते थे। लेकिन लकीली हमें कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक टाइग्रेस दिखी जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए वो थोड़ी सुस्त थी।
एंड वो बैठी हुई थी बट बहुत शांति से ही हमने इनको देखा। एंड भाई ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इतनी क्लोजली किसी को देखना। एंड मतलब मेरे को तो डर भी लग रहा था भाई ये हमला कर दे कभी, बट मैं तो बहुत शांति से इसको देखने लगी थी। बट शी वॉज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी। एंड बहुत मतलब बट बेचारी बहुत थकी हुई थी क्योंकि इनको शिकार भी करना पड़ता है। एंड इसने अभी अभी जन्म दिया है बच्चों को, तो बॉडी वैसे ही आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वीक हो जाती है। ये अभी अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी एंड देन इसके बच्चे ही इसको मार देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि बच्चों को डर होता है कि कहीं उनकी मदर किसी और लॉयन के साथ मेटिंग करके कोई और शेर पैदा ना कर दे। एंड क्योंकि शेर को ये होता है कि सिर्फ अकेला राजा वही होता है, तो इसलिए हमेशा वो हम अपना मतलब थोड़ा सेल्फिश होते हैं इस चीज़ में। एंड देन हम फिर पहुंच गए होटल। एंड मैंने आपको इसका टूर नहीं दिया था, तो ये था एंट्री गेट यहाँ का। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है एंड फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें जो इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हैं स्पा, बच्चों के लिए ड्राइंग, एंड यहाँ पे बहुत सारी झूला है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एंड क्रिकेट का भी है यहाँ पे, स्पा सेंटर भी है इधर, एंड जिम भी था। मतलब बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ का खाना ओ माय गॉड बहुत अच्छा था। मुझे जनरली बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं लगता। स्विमिंग पूल भी था यहाँ पे, बट यहाँ का खाना इतना होमली और लाइक हम तो इधर दिल्ली साइड से, तो हमें वैसे भी खाना मतलब थोड़ा हाँ स्पाइसेस का अच्छा लगता है, तो ऐसा था, बहुत अच्छा खाना था। और ये रही शिवी, ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। एंड ये शिवांशु खेलती हुई जा रही है, इसको भूख लग रही थी बेचारी को। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। और ये रे भैया एंड दीदी, हम सफारी करके आए थे तो हम काफ़ी खुश थे और हमने प्लान किया था कि हम स्पा कराएंगे, लेकिन हमने नहीं कराया क्योंकि हमें टाइम नहीं लगा। और ये शिवी रानी ने ले लिया है मेरा बैग, कहती मम्मा मैं लेके चलूँगी। थोड़ी दूर जाके इसने मुझे वापस कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ोन रखे हुए थे एंड एक दो चीज़ें और थी, बस ये थक गई इतने में ही। एंड तो ये जा रही है रूम की तरफ। एंड यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ लिखा भी हुआ है। एंड ये हम पहुँच गए रूम में। तो रूम कुछ ऐसे हैं यहाँ के। शिवी ये इशारा कर रही है कि मम्मा मुझे फ़ोन दो, मुझे रेचल देखनी है। बिल्कुल जंगल था रूम के बाहर, ऐसे लगता था कहाँ जंगल में बस गए हैं हम, बट काफ़ी अच्छा था। एंड ये है इसकी बालकनी मतलब ये सिटिंग एरिया था एक रात को बैठने के लिए। ऐसे ही जगह जगह रूम्स बने हुए थे जो काफ़ी सुंदर थे। इसके बाद रात को यहाँ बारिश हो गई, बारिश के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, बट काफ़ी अच्छा था। तो ये मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट डे निकले ऋषिकेश के लिए क्योंकि हमें ऋषिकेश जाना था। एंड ऋषिकेश जाते जाते रास्ते में बीच रास्ते में ये रोड टूट गया। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था, तो बहुत मतलब डिफ़िकल्टी आ रही थी लोगों को निकलने में। थोड़ा डेंजरस भी था, कब पानी ज़्यादा आ जाए, इसीलिए आराम से सब निकल के जा रहे थे यहाँ से। एंड हम यहाँ से आराम से निकले एंड गॉड्स ग्रेस हम अच्छे से निकल के रोड पे आ गए। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी थी एंड बादल भी दिख रहे थे, मतलब आप देख रहे हो जैसे कि। एंड देन हम पहुँचे ऋषिकेश, ये है गंगा एंड ये वहाँ पे बहुत बड़े भोले की एक मूर्ति। एंड देन हम अपने होटल में चेक इन करते हैं। हम लोग के थे लेमन ट्री में, बहुत सुंदर होटल था एंड बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ की, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इन दिनों पहाड़ों में सब लोग आते हैं। तो मतलब लास्ट 2 रूम्स थे जो हमें मिले थे एंड रूम्स में जो भी थे वो भी मतलब बहुत मुश्किल से मिले थे, जैसे भी थे हमने बस ले लिए। एंड ये ऋषि बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये होटल लोबी एरिया है, तो एक बार आप देखिए सारा। हाँ एक्साइटेड, शिवी कितनी एक्साइटेड है। शिवा आप कहाँ आ गए?
शिवा कहाँ गए? ओह जाओ पापा के पास में। देख सुखी कितना ब्यूटीफुल आ रहा है ये। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं फिलहाल हूँ ऋषिकेश में। हम लोग आए हुए थे घूमने के लिए 1-2 दिन के लिए। एंड ये बैठी शिवांशी जो मेरे पर्स से खेलने लग रही है। यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। दिन में था गर्म बट अभी ठीक है फिलहाल, बट इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जैसे लोग बोल रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ। इससे पहले हम थे जिम कॉर्बेट एंड जिम कॉर्बेट से आने के बाद अभी हम ऋषिकेश आ गए। कल के बाद मैंने सोचा कि आज प्रॉपर व्लॉग शुरू करती हूँ क्योंकि अभी दीदी एंड भैया वो भी अभी रेडी होंगे। एंड मैं बैठी थी काफ़ी देर से। शिवी को दूध पिलाया। हमारा रूम ये है, इसमें 2 ये वाले बेड मिले क्योंकि यहाँ पे सब सोल्ड आउट था। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग इधर आए हुए हैं। एंड बस अभी मैं शिवी को देखा, उनको देखती कि मम्मा क्या कर रही हैं। शिवा क्या कर रही हो? हैं शिवी बड़ी हो गई है थोड़ी सी। सो ये हम निकल लिए हैं गंगा आरती के लिए। एंड गंगा आरती तो हमने मिस कर दी। हमने फिर सोचा कि गंगा माँ के दर्शन ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम सब जा रहे थे गंगा माँ के दर्शन करने गंगा घाट पे। एंड हमने रास्ते में फिर देखा लक्ष्मण झूला एंड हम वहाँ पे गए। एंड देन फिर हमने वहाँ पे जोत वोत लगाई, थोड़ी देर बैठे। एंड वहीं पे एक भैया थे जो सिंगिंग कर रहे थे एंड वहाँ सब बैठ के उसको एंजॉय कर रहे थे। निकले तो सही कहीं बाहर हम। ये है लक्ष्मण झूला जिस पे काम चल रहा है। और ये हम पहुंच गए गंगा जी के दर्शन करने गंगा घाट पे। एंड ये मंदिर बहुत खूबसूरत दिख रहा था रात को। बहुत सारे मंदिर थे जो बहुत खूबसूरत हैं। गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये यहाँ पे शिवी के पापा जोत लगा रहे हैं। एंड बस यही है कि हमें अच्छे से हमारा जीवन अच्छे से कटे एंड भगवान सब अपनी गंगा माँ हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। एंड हम पे जो भी भार है वो जल्दी से जल्दी उतरे। तो यहाँ यही हमने सोच के अभी जोत लगाई एंड हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। शिवा जय। देखो हाय शिवांगी दी। मेरे पैर ठंडे हो गए। This is one of my favorite songs. शिवी परेशान करेगी इसको, मैं लेके आती हूँ। अगली सुबह और अब हमें निकलना था घर के लिए। बादल बहुत अच्छे हो रखे थे। शिवा